तो भाई 18वीं लोकसभा में तमाम हंगामे और खींचतान के बीच वोटिंग हुई और वोटिंग में तय किया गया कि इस बार जो 18वीं लोकसभा है उसमें स्पीकर के पद पर ओम बिरला जो है लोकसभा की कमान संभालेंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का चुना जाना इतना भी आसान नहीं दिखा। जहां विपक्ष ने अपनी तरफ से के सुरेश को प्रत्याशी घोषित किया तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में थे। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर की तरफ से और वोटिंग कराई गई जिसमें ध्वनि मत से ओम बिरला को वहां पर स्पीकर चुन लिया गया। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. अब जैसे ही लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला को चुन लिया जाता है उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठते हैं और सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। और कुछ ही पलों में वहां पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। सबसे पहले वो ओम बिरला को बधाई देते हैं। उसके बाद दोनों ही नेता ओम बिरला को उनकी चेयर तक ले जाते हैं जहां पर ओम बिरला अपना पदभार ग्रहण करते हैं। बता दें कि लोकसभा में अब स्पीकर के तौर पर ओम बिरला की तैनाती हो गई है। इसके साथ ही साथ नेता सदन के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो वहीं विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले 5 साल में 18वीं लोकसभा के क्या कुछ रंग दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। तो भाई 18वीं लोकसभा में तमाम हंगामे और खींचतान के बीच वोटिंग हुई और वोटिंग में तय किया गया कि इस बार जो 18वीं लोकसभा है उसमें स्पीकर के पद पर ओम बिरला जो है लोकसभा की कमान संभालेंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का चुना जाना इतना भी आसान नहीं दिखा। जहां विपक्ष ने अपनी तरफ से के सुरेश को प्रत्याशी घोषित किया तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में थे। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर की तरफ से और वोटिंग कराई गई जिसमें ध्वनि मत से ओम बिरला को वहां पर स्पीकर चुन लिया गया। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. अब जैसे ही लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला को चुन लिया जाता है उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठते हैं और सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। और कुछ ही पलों में वहां पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। सबसे पहले वो ओम बिरला को बधाई देते हैं। उसके बाद दोनों ही नेता ओम बिरला को उनकी चेयर तक ले जाते हैं जहां पर ओम बिरला अपना पदभार ग्रहण करते हैं।
बता दें कि लोकसभा में अब स्पीकर के तौर पर ओम बिरला की तैनाती हो गई है। इसके साथ ही साथ नेता सदन के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तो वहीं विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले 5 साल में 18वीं लोकसभा के क्या कुछ रंग दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। तो भाई 18वीं लोकसभा में तमाम हंगामे और खींचतान के बीच वोटिंग हुई और वोटिंग में तय किया गया कि इस बार जो 18वीं लोकसभा है उसमें स्पीकर के पद पर ओम बिरला जो है लोकसभा की कमान संभालेंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का चुना जाना इतना भी आसान नहीं दिखा। जहां विपक्ष ने अपनी तरफ से के सुरेश को प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में थे। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर की तरफ से और वोटिंग कराई गई, जिसमें ध्वनि मत से ओम बिरला को वहां पर स्पीकर चुन लिया गया। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. अब जैसे ही लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला को चुन लिया जाता है, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठते हैं और सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। और कुछ ही पलों में वहां पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। सबसे पहले वो ओम बिरला को बधाई देते हैं। उसके बाद दोनों ही नेता ओम बिरला को उनकी चेयर तक ले जाते हैं, जहां पर ओम बिरला अपना पदभार ग्रहण करते हैं। बता दें कि लोकसभा में अब स्पीकर के तौर पर ओम बिरला की तैनाती हो गई है। इसके साथ ही साथ नेता सदन के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तो वहीं विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले 5 साल में 18वीं लोकसभा के क्या कुछ रंग दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।